नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा आने वाली है, इसलिए हम अपने मैथ के सेशन में नदी संबंधी कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम शुरू करते हैं एक बेसिक सवाल से। पहला सवाल दिया हुआ है, एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितनी है? मतलब धारा के साथ जो गति है वो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के जो प्रतिकूल है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, आप सभी लोगों ने इसके बहुत सारे सवाल लगाए होंगे और इसका एक बेसिक ही फार्मूला है, वो होता है धारा की गति ज्ञात करने का। दोस्तों, जो दिशा में चाल होती है उसमें से हम दिशा के विरुद्ध की चाल को केवल घटा देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। यहां पर जो दिशा की चाल दी हुई है वो दी हुई है 14 और जो विपरीत दी हुई है वो है 8। इनको हम केवल माइनस करके 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, एक बेसिक सवाल था केवल शुरुआत करने के लिए। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अगला सवाल भी हमारा बहुत ही बेसिक है, वो है एक नाव की गति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें यही ज्ञात करना है। जैसा हमने पहले सवाल में लगाया ही है, बिल्कुल उसी तरह हमें इसे भी लगाना है, इसलिए हम इसमें फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। केवल 12 - 8 बटे 2 मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है वो है, एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर नाव चला सकता है। यदि इसे 24 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाने और लौटने में कुल 5 घंटे लगते हैं तो पानी की धारा क्या है, हमें ये ज्ञात करना है। दोस्तों, मान लेते हैं जो धारा की चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें हमें जो समीकरण बन रहा है हम वो बनाने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है 24 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 24 बटे 10 धन x और 24 बटे 10 माइनस x। ये हमारा जो टोटल समय आ रहा है वो आ रहा है 5 घंटा। मतलब बताया गया था कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो नाव चलाता है। अगर वो धारा के साथ चला रहा है तो 10 धन x उसकी चाल होगी और अगर विपरीत चला रहा है तो 10 माइनस x उसकी चाल होगी। और जो टोटल दूरी दी हुई है वो है 24 घंटा। इसका मतलब हमारा जाने का और आने का जो टोटल समय दिया हुआ है वो 5 घंटा। हम इन दोनों के समय को अगर जोड़ेंगे तो हमें 5 घंटा मिलना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं आगे। ये हमारा बना 24 10 माइनस एक्स धन 24 10 धन एक्स बराबर 5 और इधर जो हमारा समीकरण बनेगा वो बनेगा 100 माइनस एक्स की घात 2। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ये हमारा जो बनेगा वो बनेगा 240 माइनस 24x धन 240 धन 24x बराबर 500 माइनस 5x²। अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जो बनेगा वो बनेगा 240 ये हमारा बन जाएगा 480 और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इधर जो बचेगा वो हमारा बचेगा 500 माइनस 5x²। अगर हम x² निकालें तो ये हमारा आता है 20 बटे 5। 500 में से 80 हमारा माइनस हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये हमारा आ जाता है 4। इसका मतलब x² बराबर हमारा आ जाएगा 4 और x बराबर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक दूसरे सवाल के साथ।